कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो यम यम बांकेलाल की कहानी हम आगे बढ़ाते हैं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। तभी वहां गूंज उठी भयंकर हंसी। ही। अरे राक्षस, बू भाग बेटा बाके। अरे पर ये क्या, मैं तो हिल ही नहीं पा रहा। वहीं रुक जाओ वरना काट डालूंगा। ही। ये तो पास ही आते जा रहे हैं। बाकेलाल मंत्र बोल। बोलो तो तेरी मुश्किल मैं अभी हल कर दूंगा, पर मंत्र के बिना मैं कुछ नहीं बोला। लो अब तो यमपाश भी बात करने लगा। एक राक्षस ने बांकेलाल की गर्दन दबानी शुरू कर दी। ही। अबे ये क्या कर रहा है? अबे बालक के प्राण लेगा क्या? ओह मंत्र तूने बोल दिया बांके, यही तो मंत्र है। ही। और देख मेरा जलवा। आए रस्सी भी बोलती है। अब ये राक्षस मृत्यु पाशा से बच नहीं सकता। ही। वह खौफनाक दृश्य देखकर दोनों बच्चे राक्षस वहां से भाग खड़े हुए। भाग चितकबरा, तू भी भाग बेताल। यमपाश से भागकर कहाँ जाओगे दोस्त? ही। तीनों राक्षस को मौत की नींद सुलाने के बाद यमपाश बांकेलाल से बोला, बांकेलाल वो कोई साधारण साधु नहीं था, बल्कि स्वयं यमराज थे। और मैं भी कोई मामूली रस्सी नहीं, बल्कि यमपाश हूँ। ही। ओह तो ये बात है। वो मारा पापड़ वाले को, अब आएगा मजा। यमपाश से तो किसी को भी मृत्यु दे सकता हूँ, मुच्चड़ को भी। ही। और इन तीनों दुष्टों के मरते ही मुझ पर हुआ जादू भी टूट गया और मैं खड़ा हो गया। अब जल्दी से इस गट्टर को बांधकर घोड़े की पीठ पर लाद कर महल चलूं। बांकेलाल कुछ दूरी पर घास चरते बादशाह की पीठ पर सवार होकर वापस महल चल पड़ा। अब आएगा जिंदगी का मजा। ही। वो बताओ, यमपाश से बर्तन बांध कर ले जा रहा है, बड़ा खुश नजर आ रहा है बाके, जरूर कोई राज है। जल्दी ही महाराज, मैं जंगली मुर्गे कुड़ुक की कलगी ले आया हूँ। वाह, मैंने भी अचार का मसाला तैयार कर दिया है, अब महारानी जी अच्छी हो जाएंगी। राजवैद्य ने कुड़ुक मुर्गे की कलगी के अचार का पान के पत्ते में डालकर उसकी गिलोरी जैसी रानी को खिला दिया। कुड़ुच खर्च, मेरा सिर दर्द दूर हो गया। सेनापति वो भीखदान महारानी जी को पकड़ाना। ही। सेनापति का गुस्सा आ गया। फिर राजा को छोड़कर सब अपने अपने काम पर चल पड़े। सेनापति की उस हरकत को किसी ने ध्यान से नहीं देखा। बांके के साथ जो कर दी थी उसने। बांके तूने मुझे भीखदान उठवाया, अब मैं तुझे मजा चखाऊंगा। खुजली वाली बूटी का चूरा तेरे वस्त्र में डाल दूंगा। ही। बांकेलाल, तेरे पीछे कौन है? उसने तेरे वस्त्र में खुजली वाला चूरा डाल दिया, मुझे भी खुजली होने लगी। ओह ये तो हम यमपाश की आवाज है। मुझे भी खुजली शुरू हो गई। ओह तो ये सारी सेनापति की शरारत है। बांकेलाल कभी कभी स्नान भी कर लिया करो। ही। बांकेलाल भागकर स्नान घर में पहुंचा। ओह ठंड पै गई। क्यों यमपाश, खुजली मिटी कि नहीं? कुछ देर बाद हमारी खुजली तो मिट गई, पर अब तो खुजली उस सेनापति को होगी, वो नहीं मिटेगी। और उसके बाद बारी आएगी मुच्चड़ की। गुस्सा तो उस पर मुझे भी बहुत आ रहा है। तो फिर बांकेलाल बोल मंत्र। अबे बालक के प्राण लेगा क्या? तब मंत्र बोलते ही बांकेलाल की कमर से यमपाश खुलता चला गया। अब देखो मेरे जलवे, सेनापति के बच्चे को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि फिर दोबारा ऐसी टुच्ची हरकत किसी के साथ नहीं करेगा। बांके तुम्हें भी मेरे पीछे आना होगा। तुम आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे आता हूँ। और उस वक्त सेनापति नगर की गश्त पर जाने के लिए घोड़े पर सवार होने ही वाला था कि तभी मजा आया। ओह ये क्या हुआ? अभी तो शुरुआत है सेनापति के बच्चे। ले ये आया घोड़े का प्रहार। रस्सी, ये मुझे
पीट क्यों रही है? बचाओ! देखते ही देखते यमपाश बदल गया फंदे के रूप में। अरे बाप रे, ये तो फंदा बन गया, यानी कि मेरी गर्दन दबोचेगा। तुझे उठाकर जमीन पर पटकूंगा शैतान। भाग सेनापति। अब वे मेरे ऊपर बैठ जाता तो ज्यादा तेजी से दौड़ता। अब वे सेनापति की अक्ल ठिकाने लग जाएगी। ही। सेनापति सर पर पांव रखकर भागा, जबकि इधर नगर में भगदड़ मची हुई थी। भागो भागो भागो! अब रुक जाओ, क्योंकि सेनापति जी को समाचार मिल चुका है और वो भी भागे आ रहे हैं हमारी मदद के लिए। राह छोड़ दो, पीछे हट जाओ सब पीछे। बड़े वीर हैं हमारे सेनापति, निहत्ते ही आ रहे हैं। निहत्ते कहाँ जा रहे हैं? वो देखो, बाकीलाल भी साथ में है। अब ठीक एकदम ठिठक कर रुक गया सेनापति। दूसरे ही पल कुड़कुड़ कुड़कुड़, इस मानव के पास भी कलगी की गंध आ रही है। ये तो कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहा है, इसकी कलगी भी कटी है। कहीं ये कुड़कुड़ मुर्गा तो नहीं? पीछे आता बाकीलाल भी चौंक पड़ा। अरे कुड़कुड़ मुर्गा, ये यहाँ कैसे आ गया और सेनापति पर आक्रमण कर रहा है? ना बुराद, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आ ही। बाकीलाल, कुड़कुड़ मुर्गा सेनापति के वस्त्र फाड़ रहा है। अब आएगा मजा। ही। हे नंदलाल, हे सांवले, हे कृष्णा, हे गोपीनाथ, तू तो द्रौपदी को बचाने भी आ गया था, अब मेरी भी बचा ले। कुड़कुड़ कुड़कुड़ कुड़कुड़। मेरा नाम गोपी है। कुड़कुड़ तो अभी सुबह ही पैदा हुआ है। मैं कुड़कुड़ का पिता हूँ। मुझसे बांध कर कुड़कुड़। कुड़कुड़, पिताश्री, मुझे आसपास उस मानव की गंध आ रही है जिसने मुझे दारू पिलाकर मेरी कलगी काटी थी। ओह पिताजी, वो रहा मानव, वो बाकीलाल है। कलगी उसी ने काटी थी, मुझे छोड़ दो। कुड़कुड़, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मुझे तेरी भाषा समझ में आ रही है। चल पीछे। कुड़कुड़, पहले मैं उससे ही निपटता हूँ। मगर पिताश्री, पहले मेरे भैया और माताश्री को तो बुला लो। अभी लो पुत्र। फिर पलक झपकते ही बाकीलाल घिर गया 102 कुड़कुड़ मुर्गों से। कुड़कुड़ आ गए शतक माताश्री के साथ। कुड़कुड़ 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 कुड़कुड़। जिसने भी हमारे सबसे छोटे भाई कुड़कुड़ की कलगी को स्पर्श किया होगा, उसे अब हम नोच कर काट डालेंगे। बाकीलाल, तू डर तो नहीं रहा? मेरे होते हुए डरी हो मती। नहीं, मैं कहाँ डर रहा हूँ। देख, मेरे रोंगटे अब भी खड़े कहाँ हुए हैं। बाकीलाल, जल्दी से मंत्र बोल। तो अभी के लिए इस कहानी में इतना ही। मिलते हैं इसके लास्ट एंड थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।